एक बच्चा जिसे इश्क समझ नहीं आया। कहानी है 2021 की। लॉकडाउन बस खत्म हुआ ही था और सारे बस बाहर आए ही थे। स्कूल बस शुरू हुआ ही था। सारे भूले भटके बच बचाकर स्कूल बस पहुंच पाए ही थे। और उन्हीं में था एक बच्चा जो अचानक खुद को बड़ा समझने लगा था। छोड़ ही रहा था उंगलियां बचपने की, अब वो खुद को खुद के भरोसे खड़ा समझने लगा था। सीखने लगा था दुनियादारी, सीखने लगा था कि रोना क्या होता है, समझने लगा था पाने की खुशी, समझने लगा था कि खोना क्या होता है। सीखने लगा था सपनों की कीमत, समझ गया था कि ख्वाब संजोना क्या होता है। सीख गया था कि अपने क्या होते हैं, पराये क्या होते हैं। समझने लगा था अंधेरे की तासीर, समझ गया था कि साए क्या होते हैं। पर ना जान पाया कि इश्क क्या होता है, प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, एतबार क्या होता है, इकरार क्या होता है। उसके लिए प्यार अभी भी दोस्ती से ज्यादा अलग न था। मोहब्बत, इश्क अफसाने लगते थे उसे। इस जमात का अभी उसे कोई खास सबक ना था। तभी क्या हुआ कि अचानक एक लड़की आई। बात हुई बहुत दोनों में, कुछ वो बोला तो कुछ किससे वो लड़की लाई। दोनों में बहुत बात होने लगी। शाम शुरू होती जिन किस्सों से, उनके खत्म होने में रात होने लगी। सब नया था उस लड़के के लिए, इतना नया कि वो कुछ समझ ना पाया। एक सैलाब आया और बहा कर ले गया उसे। सैलाब की वजह वो समझ ना पाया। और सैलाब भी बड़ा अजीब सा, ऐसा जिसकी मुखालफत करना ना तो मुमकिन ही था और उसे मुनासिब भी ना लगता था। खैर, वापस आते हैं अपने अफसाने पर, निकलते हैं बाहर ख्वाबों की दुनिया से, वापस आते हैं अपने ठिकाने पर। तो वो जो बात हुई दोनों की ऐसी थी जो पहले कभी दोनों ने की ना थी। रात भर जागना, सोचना एक दूसरे के बारे में, ये जिंदगी दोनों ने पहले जी ना थी। पर एक सवाल अब भी था उस लड़के के मन में कि यार हम हैं क्या। पर यह सवाल उसने कभी उस लड़की से पूछा ही नहीं। शायद इस सवाल का जवाब वो जानना ही नहीं चाहता था। उसे बस अच्छा लगता था उसके साथ रहना, उसके मन की सुनना, उसे अपने दिल की बात कहना। उसे पसंद था बैठ एक दूसरे को चिढ़ाना, बुराई कर कर बुआ और चाची की, एक दूसरे संग मुस्कुराना, खुद के ही वाहियात चुटकुलों पर खिलखिलाना, एक दूसरे को कुरेदना और फिर खुद से अपने राज बताना। उसे सब अच्छा लगता था। पर उसे तब भी ना पता था कि क्या है वो, दोस्त हैं क्या है, या फिर क्लासमेट है, या फिर क्या ही है। उसने हर रिश्ते का नाम इस नाते को देकर देखा, दोस्त से लेकर भाई तक बना लिया लड़की को। पर उसने कभी इश्क की ओर ना देखा, क्योंकि उसे इश्क समझ ही ना आता था। कविताएं तब उसे इतनी पसंद नहीं थी, गाने भी तब वो विरला ही गाता था। उसे समझ ना आता था कि कोई किसी की आंखों में कैसे खो सकता है। अरे सिग्मा था यार वो, उसे अजीब लगता था कि कोई भला किसी की यादों में कैसे रो सकता है। आफताबों तक की दीवानगी थी नहीं तो भला किसी परवाने का, किसी चिराग का परवाना वो कैसे हो सकता है। और क्योंकि उसके लिए इश्क सच था ही नहीं, तो उसने कभी इश्क की ओर देखा ही नहीं। वो बड़ा हो रहा था पर हुआ नहीं था। पैरों में जान पनपने लगी थी पर अभी खुद के पैरों पर वो खड़ा हुआ नहीं था। पर शायद इस बड़प्पन के सफर में वो लड़की से थोड़ा आगे थी। पर शायद इस बड़प्पन के सफर में वो लड़की इससे थोड़ा आगे थी। वो जानती थी कि दोस्ती से अलग भी कुछ पैमाने होते हैं। परियों की कहानियां वो भी सुनती थी, पर जानती थी कि इससे जुदा भी कुछ अफसाने होते हैं। और शायद इसीलिए उसने इस रिश्ते का मुनासिब नाम ढूंढ निकाला। खुशबू पहचान ली उसने इन गुलों की, इस अत्र का अर्क उसने सूंघ निकाला। सुंदर तो थी ही पर समझदार भी कम ना थी। हाँ माना चिढ़ जाती थी कभी कभार, पर टचवुड यार दिलदार भी कम ना थी। पर क्या करें, वो लड़का ही बेवकूफ था। साले कुछ समझ ही ना आता था, खुद में दिमाग था नहीं और उस लड़की को सलीका सिखाता था। फिर एक दिन उस लड़की ने कोशिश की इस रिश्ते को एक नाम देने की, कोशिश इस मसले को एक पैमाना देने की, इस अफसाने को एक अंजाम देने की। किया उसने मैसेज लड़के को कि यार कुछ कहना था। लड़का बोला बता क्या बात है, क्या बात है। ये तो उसे भी मालूम ना था, पर जानती थी कि कुछ तो बात थी। दिन भर बात कर चुके थे पर फिर भी बाकी रात थी। रात हुई जो होनी थी, रात हुई जो होनी थी, दोनों में बात हुई जो होनी थी। बातों बातों में उस लड़की ने नई बात एक कह डाली। लड़का जो था सहर गया, छुरी की मार मानो कलेजे पर उसने अपने सह डाली। लड़की ने इजहार किया अपनी मोहब्बत का, लड़के ने इकरार किया अपनी मुरव्वत का। पर ना जाने क्या ही तकलीफ थी जो इस इजहार का स्वाद वो चख ना पाया।
आ गई चेहरे पर उभर कर लकीरें उल्फत की, अपने दिल की कहनी वो छुपा कर रख ना पाया, कांपा थोड़ा सा उसने अपने फोन को हाथों में जोरों से पकड़ा, सूख गई सांसें उसकी छाती को उसने अपनी जोरों से जकड़ा, समझ ना आया कि उसे कि क्या कहे वो, बह जाने दे जज्बात अपने या फिर चुप रहे वो, इसी कशमकश में वो मरा सा जाता था। कैसी ये कयामत थी, जवाबों से वो डरा सा जाता था, और इसी डर में उसने उस लड़की का कोई जवाब ना दिया, और इसी डर में उसने उस लड़की का कोई जवाब ना दिया, ना किया दिल का एतबार उसने, सांसें चढ़ा उसने इकरार ना किया, रात भर इंतजार करती रही वो बेचारी कि लो अब वो कुछ बोलेगा, कसती रही गांठें ये सोचकर जिनकी उम्मीद थी कि वो आकर खोलेगा, पर किस्मत खराब थी बेचारों की कि स्कूल के सिलेबस में इश्क का वो चैप्टर पढ़ाया नहीं जाता। पर किस्मत बेकार थी बेचारों की कि स्कूल के सिलेबस में इश्क का वो चैप्टर पढ़ाया नहीं जाता। मुकद्दर ही तो मनहूस था कि थे शिर्क तो थे भी शिर्क उस महफिल के जहां इश्क होता सबको है, पर कम वक्त किसी से जताया नहीं जाता। और शायद इन्हीं महफिलों के झूमरों में गुम हो गई मेरी भी मोहब्बत जाना, समझाया बहुत दिल को कि कह दे कह दे कह दे तेरे सारे दिलो गुमान, पर था तो दिल ही साला कहाँ ही माना। अश्कों ने मिटा दी सारी स्याही उन काजल भरी आंखों की, याद आई हंसी वो दोनों को, याद आई बातें वो बीती रातों की, पर अभी बातें खत्म नहीं हुई थी, अभी भी चल रहा था। तो वो बातें जो लगता था बस हो गई हैं, वो आंखें जो लगता था बस सो गई हैं, जाग उठी एक बार दोबारा कुछ और नई बात कहने को, पलकें फिर उठी नींद से टकराने को, एक और रात सहने को, पर वो जो रात थी सही न जाती थी, पर वो जो बात थी भी तो ऐसी जो कही न जाती थी। रात के वो 2:43 का समय, जब पढ़ा उस लड़के ने वो जवाब जिसका सवाल उसने कभी पूछा ही ना था, जिससे वो डरता था। रात की 2:43 का समय, जब उस लड़के ने पढ़ा वो जवाब जिसका सवाल उसने कभी पूछा ही ना था, मिल गया मुकाम उनके रिश्ते को, एक ऐसा मुकाम जो उसने कभी सोचा ही ना था। उसके आखिरी मैसेज में कुछ बात थी ऐसी जो उस लड़के का सीना भेद गई जज्बात वो सारे, दिल वो उसका छेद गई। कहा उस लड़की ने कि ऐ सनम याद रहेगी तेरे कपड़ों की खुशबू, याद रहेगी तेरी हर बात, याद रहेगी वो सुबह की मदहोशी, याद रहेगी तेरे संग बीती वो हर रात। पर फिर भी वो धागे जो बच गए थे पिछले साल, साथ बैठ उससे नए लिबास नहीं सिलेंगे हम। पर फिर भी वो धागे जो बच गए थे पिछले साल, उससे साथ बैठ नए लिबास नहीं सिलेंगे हम। चलो हकीकत छोड़ चलें तसव्वुर के गलियारों में, गलती हो गई यार, बस अब नहीं मिलेंगे हम।